रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 15 जिसका नाम है मुहावरे वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 63, 64 व 65 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 15 मुहावरे। हम अपने वार्तालाप को रोचक बनाने के लिए कई बार विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये विशेष शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ऐसे शब्दों का समूह या वाक्यांश ही मुहावरे कहलाता है। आइए एक बार मुहावरे की परिभाषा देखते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ बताए उसे मुहावरे कहते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आइए उनको पढ़कर समझते हैं। आँखों का तारा। आँखों का तारा इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। आँखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा होना। वाक्य बनाएंगे यदि हम इसका, तो इस प्रकार वाक्य में हम इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। वरुण अपने वृद्ध माता पिता की आँखों का तारा है। वरुण अपने वृद्ध माता पिता की आँखों का तारा है। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा। इसी प्रकार दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है हैरान रह जाना। इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे। तो सुहानी की चित्रकारी देखकर सबके दांतों तले उंगली दबा ली। सुहानी की चित्रकारी देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी इसका अर्थ है साफ इनकार करना, किसी बात के लिए साफ मना करना। अंगूठा दिखाना। इसका वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो यह किस प्रकार होगा। रूही ने जब गेंद मांगी तो शगुन ने अंगूठा दिखा दिया। यानी जब रूही ने गेंद मांगी तो शगुन ने उससे साफ इनकार कर दिया। मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना अर्थात ललचा जाना। मुंह में पानी आना अर्थात ललचा जाना। इसका वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो पके हुए आम देखकर राम के मुंह में पानी भर आया। पके हुए आम देखकर राम के मुंह में पानी भर आया। उपरोक्त दिए गए रंगीन शब्दों को पढ़कर पता चलता है कि इनके प्रयोग से वाक्यों में विशेषता आ गई है। ये सभी वाक्यांश एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, जिससे भाषा में सुंदरता आ गई है। अब मुहावरे सामान्य अर्थ ना बताकर विशेष अर्थ बताते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरा वह होता है जो सामान्य अर्थ को ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताता है, वह मुहावरा कहलाता है। आइए यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको पढ़िए, समझिए और उनको याद कीजिए। सबसे पहले है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना इसका अर्थ है बहुत थक जाना। इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार होगा। देर तक खेलने के कारण आज मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। दूसरा मुहावरा है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी अर्थ है इसका एकमात्र सहारा। इसका वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं, रोहित अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है, अर्थात वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला अर्थात इकलौता पुत्र। अंधेरे घर का उजाला अर्थात इकलौता पुत्र। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो सुमंत हमारे अंधेरे घर का उजाला है। सुमंत हमारे घर का इकलौता पुत्र है। टांग अड़ाना। टांग अड़ाना अर्थात रुकावट डालना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो किसी के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं। आगे जो मुहावरा है वह है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना अर्थात साफ इनकार करना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं, मैंने जब उधार दिए रुपए सोहन से मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया अर्थात उसने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। आंखें खुलना। आंखें खुलना यानी होश आना। वाक्य यदि हम बनाते हैं तो आलसी सौरभ को जब ठोकर लगी तो उसकी आंखें खुल गईं।
आँख का तारा होना, आँख का तारा हो यानी बहुत प्यारा होना। प्रत्येक बालक अपने माता पिता की आँख का तारा होता है। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना का क्या होगा? बदल जाना। मुसीबत आने पर सगे संबंधी भी आंखें फेर लेते हैं। वाक्य किस प्रकार बनाया हमने? मुसीबत आने पर सगे संबंधी भी आंखें फेर लेते हैं अर्थात बदल जाते हैं। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना यानी बहुत देर के बाद दिखाई देना। कुछ दिनों के बाद मिले हो आप तो ईद का चांद ही हो गए हो। आप बहुत दिनों बाद मिले हो और आप तो ईद का चांद ही हो गए हो, या अर्थात वो बहुत दिनों बाद कोई दिखाई दिया है। काम तमाम करना होता है मार डालना, काम तमाम करना अर्थात मार डालना। वाक्य यदि हम प्रयोग करते हैं, प्रताप ने एक ही बार से शत्रु का काम तमाम कर दिया। प्रताप ने एक ही बार में से शत्रु का काम तमाम कर दिया था। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना होता है नष्ट करना, नष्ट करना। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने शत्रु के ठिकानों की ईंट से ईंट बजा दी। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात होता है अपनी प्रशंसा अपने आप करना। तो श्रीमान जी, हमें आपके बारे में सब कुछ पता है, आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना क्या होता है? मुहावरा। मुहावरे का इसका अर्थ है बुरी तरह से हराना, बुरी तरह से हराना। इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो भारतीय वीरों ने युद्ध में दुश्मन सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। चंपत होना, चंपत होना होता है भाग जाना। वाक्य है जेब कतरा सिपाही के सामने एक वृद्ध व्यक्ति की जेब काटकर चंपत हो गया, यानी वहाँ से वह भाग गया। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना क्या होता है? बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो देशभक्त सैनिक शत्रुओं के दांत खट्टे करना अच्छी तरह से जानते हैं। फूलाना समाना, फूलाना समाना होता है बहुत प्रसन्न होना, फूलाना समाना बहुत प्रसन्न होना। कुछ शरारती छात्रों ने अध्यापक जी की अनुपस्थिति में मॉनिटर की नाक में दम कर दिया। कुछ शरारती छात्रों ने अध्यापक जी की अनुपस्थिति में मॉनिटर की नाक में दम कर दिया। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना होता है भाग जाना। चोर इंस्पेक्टर के सामने एक यात्री का सामान लेकर 9-2-11 हो गया। हवा से बातें करना होता है बहुत तेज़ दौड़ना। हवा से बातें करना क्या होता है? बहुत तेज़ दौड़ना। तो इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जो है वह हवा से बातें करता था अर्थात वह बहुत तेज़ दौड़ता था। कान भरना, कान भरना क्या होता है? चुगली करना। इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मोहन अपने ही मित्र के खिलाफ कान भरना कोई अच्छी बात नहीं है। मोहन बोलता है अपने ही मित्र के खिलाफ कान भरना अर्थात चुगली करना कोई अच्छी बात नहीं है। आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली और सुंदर बनती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली और सुंदर बन जाती है। आइए यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य है उसको करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहले है उसमें अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी हमने पढ़ा था, अभी अध्याय जब हमने पढ़ा तब हमने पढ़ा था अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी होता है इकलौता पुत्र, एकमात्र सहारा या बहुत प्यारा। जो सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो एकमात्र सहारा जो है हम उस पर टिक कर देंगे, सही का निशान लगाएंगे। दिल बाग बाग होना, दिल बाग बाग होना अर्थात होता है मार डालना, तंग करना या बहुत प्रसन्न होना। दिल बाग बाग होना अर्थात खुश होना। तो बहुत प्रसन्न
होना, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या होता है? 9 2 11 होता है भाग जाना, बहुत तेज़ दौड़ना या जमा करना। तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना क्या होता है? दांत खट्टे करना होता है इमली खाना, अंगूर खट्टे होना या बुरी तरह हराना। तो दांत खट्टे करना का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। दिन फिरना, दिन फिरना क्या होता है? अच्छे दिन आना, रात हो जाना, सूरज छिप जाना। तो दिन फिरना होता है कि अच्छे दिन आ जाना। तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 15 मुहावरे पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।